आखिर के इंस्पिरेशन कहां से होता है? हम अगर अपने दायरे में बंद रहते हैं तो हमें लगता है दुनिया यही है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई सुख नहीं है। आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ ऐसा तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बन गया? वो भी तो राज परिवार में पैदा हुआ था, उसने भी तो सुख वैभव सब कुछ देखा था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कैसे बना? सिद्धार्थ गौतम तब बना जब सिद्धार्थ ने जीवन की सच्चाई को घर के बाहर निकल करके देखा। मृत्यु क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, रिश्तेदारों का दर्द क्या होता है, और उसके भीतर से आवाज उठी और उसने सिद्धार्थ को गौतम बनाने का रास्ता खोल दिया और वो गौतम बुद्ध बन गया, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। हम कभी टैक्सी में जा रहे हैं, हो सके तो घर से 5 मिनट पहले निकले हम, और ट्रैवलिंग के टाइम पे नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पर वो जो बातें करें हम सुनते रहें, जो पूछे जवाब देते रहें, लेकिन उतरने के बाद उसकी सीट के पास जाकर के उस पर कंधे पे हाथ रख करके पूछे कि भाई कहाँ के हो, बच्चे क्या करते हैं, कितने दूर से आते हो, बच्चों की पढ़ाई करते हो। छोटा सा 5-10 सवाल आप देख लेना, दिन भर की आपकी कार्य रचना में उस टैक्सी ड्राइवर के जवाबों में आपके मन के अंदर चिंतन शुरू हो जाएगा कि मैं ये तो कर रहा हूं, लेकिन वो तो बेचारा ऐसे जी रहा है, वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता में है, वो तो अपनी बूढ़ी माँ की बात कर रहा था। वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई किताब नहीं होती, कोई मोदी का भाषण नहीं होता है। हमारे आसपास अगर हम संवेदना के साथ घटनाओं को अनुभव करना शुरू कर दें, हमारे यहाँ अखबार देने वाला आता होगा, किसी दिन सुबह 7 बजे हमारी आदत हो लेकिन अखबार 8 बजे तक आया नहीं, तो हम इधर उधर हाथ पैर फैलाते हैं कि भाई क्यों अखबार नहीं आया। लेकिन घर में किसी के पास उस अखबार वाले का नंबर नहीं होगा, उसको संपर्क करने का कारण नहीं होगा, क्यों नहीं आया उसकी चिंता नहीं होगी, मेरा अखबार नहीं आया इसकी चिंता जरूर होगी। जिस दिन अखबार वाला लेट हो गया, कभी पूछ लिया, अरे भाई आज क्या हो गया, परेशान तो नहीं थे ना, सब घर में ठीक ठाक है, आप देखिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संवेदना, हम अपने आसपास जो है जस्ट उससे कनेक्ट करने का प्रयास करें। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वांत सुख के लिए सिर्फ पूछते हैं भाई क्या हाल है। आप देखिए हमारे भीतर से एक चेतना पैदा हो जाती है, एक नई स्वयं प्रेरणा पैदा हो जाती है, जो हमें किसी के लिए जीने के लिए कुछ न कुछ करने का मन में, हो सकता है उस समय हमारी स्थिति ना हो, उस समय हमारा समय ना हो, हम भी अपनी जिंदगी जीने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं, लेकिन 25, 30, 40 साल के बाद भी वो घटना हमें कुछ करने की प्रेरणा दे देती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमाग में मेरे पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको मैं वर्तमान जो समस्याओं के समाधान में कैसे उपयोग करूं, जो एक से अधिक लोगों का लाभ करे। जैसे मैंने कभी एक बार सोशल मीडिया में देखा, शायद नागपुर की घटना है, मुझे पूरा स्मरण नहीं रहा, वहां पर जो किसान अपने खेत का वेस्ट निकालते हैं, उसने गोबर वेस्ट सब इकट्ठा किया और अपनी जो कुछ भी समझ थी उसने अपना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते ऐसे छोटे छोटे साधन बनाए और उसी में से छोटी छोटी ईंटें बना दी, गोबर से, पराली से, वेस्ट से, और श्मशान में मृतदेह को जलाने के लिए उसने उसको तैयार किया। और उसने पाया कि 3 घंटे में अगर बॉडी जलता है तो इससे 2 घंटे में जल रहा है। पहले अगर 20 केजी लकड़ी का इतना खर्चा होता था तो इससे आधे खर्चे में डेड बॉडी जल जाता है। अब उसने वेस्ट को वेल्थ में तो क्रिएट किया, एट द सेम टाइम सोसाइटी के गुड के लिए भी उसको परिवर्तित किया। क्यों? भीतर कोई चीज पड़ी थी जिसने उसको ये सोशल स्टार्टअप के लिए प्रेरित कर दिया और उसका परिणाम था कि उसने इस काम को किया।
मैं समझता हूं हमारे आसपास की परिस्थितियों को हम अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करें, हमारे आसपास के व्यक्तियों के जीवन के साथ अपने आप को हम जोड़ें, तो इंस्पिरेशन के लिए न किसी किताब की जरूरत है, न किसी हमें सोने नहीं देता है, हमें बेचैन बना देता है। वो बेचैनी ही हमें समाज के लिए जीने के लिए ताकत बन जाती है। थैंक यू सुधा जी।